हेलो बच्चों, ये जेई मेन 2025 का क्वेश्चन है और काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। एन ऑब्जेक्ट विद मास 500 ग्राम moves along x-axis with speed v equal to 4 root under x मीटर पर सेकेंड। द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज, आपको बताना है कि ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रही है वो कितना लग रही है। तो मास आपको दे रखा है, इसको ग्राम है केजी में कन्वर्ट कर दीजिए, तो -3 kg हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे m इज इक्वल टू 0.5 kg। m इक्वल टू क्या हो गया 0.5 kg along x एक्सिस विद स्पीड v इक्वल टू 4 रूट अंडर x। तो v इक्वल टू दिया हुआ है 4 रूट अंडर एक्स, तो आप एक्सेलेरेशन कैसे निकालेंगे, डी वी अपन डी टी। तो a इक्वल टू हो गया d अपन डी टी, और यहाँ पर लिखेंगे क्या 4 रूट अंडर एक्स। तो यहाँ पर हो गया a इज इक्वल टू 4 d अपन डी टी रूट अंडर एक्स। तो ये हो गया एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू 4, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो रूट अंडर 2x मिलेगा, अगेन फंक्शन इंटू फंक्शन तो dx अपन dt मिलेगा। तो a इज इक्वल टू 4 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 रूट अंडर एक्स, और dx अपन dt क्या लिख देंगे थी। फिर a इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो गया, ये 2 है, यहाँ लिखेंगे 2 डिवाइड बाई रूट अंडर एक्स, और v के बदले ये लिखेंगे 4 रूट अंडर एक्स। तो रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो जाएगी, तो एक्सेलरेशन मिल गया 4 इंटू 2 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन हो गया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फर्दर एफ इज इक्वल टू मास गुणे एक्सेलरेशन होगा, तो मास का वैल्यू है 500 इंटू 10⁻³ या ये वाली वैल्यू लिखिए, और 8। तो ये हो गया आपको 8 इंटू 5 40,000, सॉरी 4000 इंटू 10⁻³ तो ये हो गया 4 न्यूटन, ये आंसर। तो आंसर हो गया 4 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग along स्ट्रेट लाइन is shown in the figure. What is the distance covered by the object between t equal to 0 to t equal to 4 सेकेंड। तो ये है 0 और ये है 4, मतलब कि ये वाली आपको एरिया निकालनी है, करेक्ट। तो इसको नाम a1 दे देते हैं एरिया, इसका नाम a2 दे देते हैं। तो एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स आउट डिस्टेंस। एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स आउट डिस्टेंस। तो एरिया यहाँ पर a1 प्लस a2, तो a1 का मतलब होगा 1/2 इंटू 2 इंटू 10 प्लस ये वाली लेंथ 2 हो जाएगी, और इसकी हाइट कितनी है 10, 10 होगा, ये कैंसिल होगा, ये हो गया 10, ये हो गया 20, तो ये मिलेगा कितना 30 मीटर। तो आंसर क्या हो गया बी 30 मीटर, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ से रिलेटेड टाइप, मैथ टाइप क्वेश्चन है। t इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स प्लस 4, देन dx अपन dt t इक्वल टू 4 इच। तो लिखोगे आप t इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स प्लस 4, इसको आप इधर लाओ, तो t माइनस 4 इक्वल टू रूट अंडर एक्स, t माइनस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो x इज इक्वल टू t का स्क्वायर 16 माइनस 8t। ओके, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, v इक्वल टू डी एक्स डिवाइड बाई डी टी, v इज इक्वल टू डी अपन डी टी, टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 16, v इज इक्वल टू 2t माइनस 8 एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो v इज इक्वल टू 2 इंटू 4 माइनस 8, 8 माइनस 8 0 मीटर पर सेकेंड, तो ये आएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोशन ऑफ एन एयरप्लेन represented by velocity time graph as on below. The distance covered by airplane in the first 30.5 सेकेंड इज, 30.5 सेकेंड पर आपको कैलकुलेट करना है 30.5। चलो यहाँ पर 30.5 मार्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप मार्क कर नहीं पाओगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर स्केल नहीं है या कोई रीडिंग आपके पास नहीं है। तो समझो ये पहले हमें एरिया कैलकुलेट करनी है, तो इधर की एरिया को भी भूल जाओ, पहले इसकी बात कर लो। ये देखो, पहले कैलकुलेट करते हैं हम 0 से लेकर 2 सेकेंड तक। तो फॉर बात करता हूँ मैं यहाँ पर, फॉर यहाँ से सोल्यूशन करो चाहे यहाँ से करो, फॉर 0 to 2 सेकेंड, पहले बात करेंगे 0 to 2 सेकेंड, सोच कर करो। तो ये हो गया a1, ये हो गया a2, क्योंकि ये दोनों 0 से 2 सेकेंड के बीच में है, और ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो इसका एरिया लेंगे तो डिस्टेंस मिलेगा। तो कैसे लिखो भाई, एस लिखता हूँ S1, पहले S1 लिख देता हूँ,
A1 प्लस A2 हो गया, इधर का मैंने छोड़ दिया है। तो इसकी क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 200 हाइट हो गई, और इसकी ये वाली लंबाई हो गई, लेंथ 2 हो गई, प्लस अब इसकी निकालते हैं, इसकी 1/2, और इसकी बेस कितनी हो गई 2, और इसकी हाइट होगी 400 माइनस 200, तो ये हो जाएगी 200, ये कैंसिल हो गया। तो S1 इक्वल टू आ गया 400 प्लस 200, 600 मीटर, ये हो गया S1। क्लियर है? अब बात करना है मुझे रिमेनिंग पार्ट्स का। तो क्या करेंगे कि 30.5 में से 2 सेकेंड घटा देंगे, तो ये आ जाएगी 28.5, यानी t इक्वल टू आ गया 28.5 सेकेंड। अब इसकी मुझे बात करनी है, तो ये सब यूनिफॉर्म मोशन हो गया है ना, मतलब कि ये वाली हमको टाइम मिल गई, ये वाली मिल गई, और हाइट मुझे मालूम है 400 है। तो फिर अब इसकी एरिया निकालेंगे, यहाँ तक कवर कर लेते हैं। ये इसका नाम है A3, तो S2 इज इक्वल टू A3। ये कैसे निकलेगा, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ कितनी हो गई, ये हो गई 28.5, और ये वाली हाइट, ये वाली हाइट कितनी है 400 है, इंटू 400। इसको सोल्व करेंगे तो कुछ इस तरह से लिखेगा 28285 इंटू 40। इसको सोल्व करेंगे तो कुछ ऐसे मिलेगा, ये हो जाएगा 0, और ये हो गया 32, और 34 हो गया, और ये हो गया 8, 8 और 3 11, और एक 0 पहले से, इतना मीटर हुआ। तो जो टोटल जो डिस्टेंस आएगा S इज इक्वल टू S1 प्लस S2, वो हो गया आपको, S1 का वैल्यू है 600, और ये है 11400, तो ये हो गया S इज इक्वल टू 1200 मीटर। इसको लिख सकता हूँ 12 किलोमीटर। तो आपको किलोमीटर यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये था आंसर। ओके, मतलब कि इसका आंसर होगा 12, यहाँ पर आएगा किलोमीटर। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब